जनता के वोटों की बेईमानी और डकैती करके आज ये सरकार जनता समर्थन नहीं कर रही है। धर्म की, जात की और एक दूसरे से लड़ाने की, वो अफीम किसके ऊपर काम करेगी? अंतिम हथियार बीजेपी के पास है क्या? हिंदू मुस्लिम, जिसका परिणाम बहराइच है। कि क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी उसके पहले यहाँ पर धार्मिक जुलूस नहीं निकलते थे? लॉरेंस बिश्नोई, उसके समर्थन में भाजपा के लोग खड़े हैं। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई विजन नहीं है। क्योंकि 10 साल में मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा और आरएसएस कंपनी ने इस देश में लूट खसोट किया। मोदी जी ने नायडू जी का कर्ज उतारा है। उन्होंने समर्थन देकर इनकी सरकार बनवाया। तो कहीं न कहीं अपने नैतिक कर्तव्य को मोदी जी ने आज उतारा है। और ये देश की जनता इसको देख रही है कि किस तरह से दो चोर आपस में दो चोरों का तालमेल कितना बढ़िया चल रहा है कि एक ने एक की चोरी बेईमानी को बचाने के लिए समर्थन दिया, सरकार बनवाया। क्योंकि 10 साल में मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा और आरएसएस कंपनी ने जिस तरीके से इस देश में लूट खसोट किया, चाहे वो कोरोना काल का मामला रहा हो, हजारों करोड़ रुपए इसमें घोटे उन्होंने, राफेल, हजारों करोड़ के घोटाले उसमें। तो तमाम चीज़ों को जब इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और आमना सामना टक्कर का हुआ है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका नायडू ने निभाया था। सर, चंद्रबाबू को कोर्ट से मिला, मोदी जी को क्यों कोर्ट से? अच्छा, एक चीज बताइए, चंद्रबाबू नायडू वही व्यक्ति न है जो जेल गए थे इसी घोटाले में ना जी। यही भाजपा ने तमाम तरह के भ्रष्टाचार को आरोप इनके ऊपर लगाए, बोले। और जब भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में आकर जब खड़ा हो जाता है तो वह सदाचारी भाजपा की नज़र में बन जाता है। और आज उसी सदाचारी उस एहसान को उतारकर नायडू को भाजपा सरकार ने सदाचारी बना दिया। देश की जनता को दिखलाया कि ये सदाचारी है। क्या नैतिकता के आधार पर चंद्रबाबू नायडू को मोदी का साथ छोड़ देना चाहिए? क्यों छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्यों छोड़ देना चाहिए? थे ना। देखिए, अगर नैतिकता की बात करेंगे, आप नैतिकता की अगर बात करेंगे तो नैतिकता के आधार पर तो चंद्रबाबू नायडू को समर्थन ही नहीं देना चाहिए था। नैतिकता की अगर बात करेंगे तो यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने कहा था कि मरना कबूल करूंगा लेकिन भाजपा के साथ कभी, बहुत धोखेबाज पार्टी है। किस नैतिकता की आप बात करते हैं? ये सब नैतिक हैं? इनके पास नैतिकता जिंदा है? इन बेईमानों के पास ये पूरी बेईमानों की कंपनी है। ये पूरे बेईमान भाजपा के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब जितने भ्रष्टाचार। अच्छा, एक चीज बताइए, अजीत पवार बहुत बड़े चोर थे ना? यही भाजपा के लोग तमाम आरोपों से उनको नवाजे कि ये बहुत बड़े चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अजीत पवार जब उनके साथ खड़े हो गए तो अजीत पवार इस समय मतलब हरिश्चंद्र के सुपुत्र हो गए हैं। तो बीजेपी बेईमान है या एनडीए सरकार बेईमान है या चंद्रबाबू नायडू? अच्छा, ये सब मतलब कि चोरों का एक गिरोह होता है जी। उसमें एक सरगना होता है, उसके बाद उसके नीचे एक टीम होती है। तो उस टीम में मतलब किसको कहा जाए कि ये कौन है? सब मिल बांट कर खा रहे हैं, सारे लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। सरगना बता रहा है, लेकिन जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। लेटेस्ट चुनाव हरियाणा का देख लीजिए, जनता कैसे पसंद कर रही है। देखिए, एक चीज बता दे, जनता उसी तरह से पसंद कर रही है। ये भी सवाल एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को सत्ता में पावर का दुरुपयोग करके आज क्लीन चिट दी गई है, उसी तरह जितना भी आप देख रहे हैं कि जनता इनको समर्थन दे रही है, उसी पावर का प्रयोग करके जनता के वोटों की बेईमानी और डकैती करके आज ये सरकार जनता समर्थन नहीं कर रही है। अभी हरियाणा की बात करें आप। अच्छा, एक जवाब दीजिए, हरियाणा में आप कह रहे हैं कि वोटों की डकैती हुई है, कश्मीर में क्या हुआ है? क्या कश्मीर में तो चुनाव। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि संविधान की कभी कभी मोदी जी कसम खाते हैं और दिखलाते भी हैं मीडिया के लोग कि मोदी जी संविधान को मानते हैं। तो कम से कम दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत उनको ये दिखलाना पड़ेगा, कारण कि हम संविधान के अनुरूप चल, जबकि हकीकत ये है। कौन सा समीकरण बैठा रहे हैं आप कि वहाँ दिखाने के लिए और तो हरियाणा में क्यों नहीं दिखाना चाहते? अच्छा, हरियाणा में देखिए, हिंदी आप जान लीजिए कि जितने भी उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, ये जादू इनका क्यों नहीं? अगर ये इतने बड़े कलाकार हैं,
इतने बड़े वो हैं, चूंकि यह भी चिन्हित किए हुए हैं कि हमारी जो अफीम जो हम बनाते हैं धर्म की, जात की और एक दूसरे से लड़ाने की, वो अफीम किसके ऊपर काम करेगी, किस स्टेट के लोगों पर काम करेगी, उस नशा में कौन बुत हो सकता है। और खास तौर से उस नशा में बुत अगर कोई है तो उत्तर भारत हिंदी पट्टी के लोग हैं। ये ज़्यादा बटे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं, जात में फंसे हुए हैं। जात से जात को लड़ाकर बीजेपी राजनीति कर रही है। अभी आपने जैसे भाजपा कह रही विकास की गंगा बह रही है, लगातार अमृतकाल चल रहा है। अच्छा, विकास की गंगा नहीं, आपने अमृतकाल और विकास, अमृतकाल तो इतना बढ़िया है। अमृतकाल जो शब्द है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब अमृतकाल पर मनन करता है व्यक्ति तो अमृतकाल है मणिपुर में। सही बात आप कर रहे हैं, ये अमृतकाल मणिपुर में चल रहा है, जहां महिलाओं और बच्चियों को सरेआम रोड पर दौड़ाकर नोच दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अमृतकाल चल रहा है, इसलिए कि जय श्री राम बोलकर क्या ये मतलब निष्ठाई का कितनी बड़ी पराकाष्ठा को ये लोग लागेंगे कि भगवान का आड़ लेकर बलात्कार कर रहे हैं। भगवान का आड़ लेकर ये लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं लोगों को। तो यही अमृतकाल है। सर, आपने यूपी का नाम लिया, यूपी में भी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में तो होने वाले हैं, यूपी में भी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा कह रही है कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है, वहाँ भी उपचुनाव। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, यूपी में 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी आपने यूपी में 2024 में ही लोकसभा हुआ है। जनता के मन मिजाज को तो आपने देखा है कि वहाँ की जनता का मन मिजाज क्या है। लेकिन इन बेईमानों, सही आपका प्रश्न भी सही है, और इस प्रश्न पर विपक्ष को मनन भी करना चाहिए कि अगर भाजपा कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 3 महीने में कौन सा ऐसा आपने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है कि पब्लिक 3 महीने, हाँ भूचाल है। उसी जीतने के लिए, उसी सीट को जीतने के लिए अंतिम हथियार बीजेपी के पास है क्या? हिंदू मुस्लिम, जिसका परिणाम बहराइच है। यही करा विपक्ष की और यूपी की बात कर रहे हैं। बहराइच में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी नहीं पहुंचे। अच्छा, मतलब कि कौन, अभी आपने देखा है प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुंचे हुए हैं? राहुल गांधी, अरे सुनिए मेरी बात यार, राहुल गांधी, अरे मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी की जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेही है, चूंकि नेता होने के नाते। लेकिन आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो किसकी है जो सरकार में बैठा है 10 वर्ष से? अरे गोपाल मिश्रा है, इसलिए नहीं गए क्या? गोपाल खान होते तो पहुंच जाते राहुल गांधी रात में। मतलब ये क्या, मतलब कि बहुत छोटा प्रश्न आपका हो रहा है। गोपाल खान और गोपाल मिश्रा, कांग्रेस कभी इस स्तर की राजनीति नहीं करती जहां हिंदू और मुस्लिम देखकर हम न्याय संगत समाज को एक सूत्र में बांधने की कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। मेरे लिए गोपाल मिश्रा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उस मृतात्मा को शांति ईश्वर दें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक नौजवान को उन्मादी बनाकर, इस देश में उन्मादी बनाकर काल के गाल में ये सब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने झोंक दिया। आज वह मर गया, उसका परिवार, वह बाप जो है उसका बिना बेटे का हो गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसका परिवार कैसे चलेगा? उन्मादी बनाकर इस देश में उन्माद और भय के भरोसे इस सत्ता को आप चलाओगे। अच्छा, धार्मिक जुलूस जब जा रहा था तो क्या हिंदू अपने देश में धार्मिक जुलूस भी नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, एकदम कर सकता है। मैं आपको से आपके ही प्रश्न से आपका उत्तर भी देना चाहता हूं कि क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी उसके पहले यहाँ पर धार्मिक जुलूस नहीं निकलते थे? उसके पहले भी निकलते थे। नवरात्र की पूजाएं होती थी, दशहरा की पूजा, रावण राम की दशहरा की पूजा जो चलती है, मेला जो चलता है, ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलती आ रही है। उसके पहले तमाम मेला चलते थे। क्या बीजेपी आई है तब से चल रहा है? लेकिन इस तरह का उन्माद, इस तरफ से किसी के घर पे चढ़ जाना, किसी के घर पे दंगा करना, ये कभी आपने सुना था? नहीं सुना। ये बीजेपी जब से आई है, चूंकि इनका अंतिम हथियार जान लीजिए कि बीजेपी के पास मात्र एक विजन है इस देश में सत्ता में कायम आने का। उनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। बीजेपी के पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है विकास के लिए। बीजेपी के पास कोई कार्य योजना नहीं, चूंकि इनके नेताओं के पास कोई, हाँ इनके पास आरएसएस की जो शाखा नागपुर है उसमें एक कार्य योजना बनती है बस, और वह स्वयंसेवी संघ के लोग जो हैं, नागपुर की शाखा में मात्र एक कार्य योजना बनाई जाती है कि कहाँ पर कैसे जात को जात से और धर्म से धर्म लड़े। से इंसाफ होगा किसमें? बहराइच में। बहराइच में जो इनकाउंटर हुआ है, वह इनकाउंटर
की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो सही लोगों का इनकाउंटर, मतलब जो गोली अभी चली है कि कहीं ऐसा नहीं 2 मुस्लिम लड़कों के ऊपर, अभी जैसा कि जो खबर आई है कि 2 मुस्लिम लोगों के ऊपर गोली पुलिस वालों ने पैर में लगी है। अब उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। इसको तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वही अपराधी हैं। अगर वो अपराधी हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए 2 मुसलमानों को पकड़कर अगर गोली मारी गई है तो अपना नाकामी छुपा रहे हैं क्या एनकाउंटर? अच्छा, आज 7-8 बरस से योगी जी करके आ रहे हैं। नहीं, 7-8 बरस से जितने भी कांड हुए, नाकामी नहीं अगर छुपानी होती, चाहे मैं एक तरफ से बता दूं, हाथरस का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, चलिए आपने कह दिया कि वो हिंदू मुस्लिम। मैं 10 उदाहरण ऐसे दूंगा। बनारस भाजपा के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस के सांसद भी हैं। BHU जैसी बगिया में, जहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी बगिया कही जाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उस बालिका के साथ जो रेप किया वो कौन था? कौन था? बालिका भी हिंदू थी। अरे इतने निर्लज्ज हैं, इतने निर्लज्ज हैं कि अब तो ये सब बलात्कार को भी राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हैं। क्योंकि हिंदू अगर बलात्कार करे, हिंदू अपराध करे, ये मतलब समाज को कहाँ ले जाना चाहती है बीजेपी कि तो वो कहते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि एक अपराधी जो इतना बड़ा अपराधी है इस देश में, इस समय नाम उसकी चर्चा में है, कौन? लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में आप ट्वीट उठाकर देखिए, आप फेसबुक पर देखिए कि कितने भाजपा के लोग उसके समर्थन में, मतलब कहाँ देश पहुंच गया। समर्थन में अगर खड़ा होना है तो किसी वैज्ञानिक के समर्थन में खड़ा होइए, लेकिन आज एक अपराधी जो जेल में दुर्दांत अपराधी बंद है, उसके समर्थन में भाजपा के लोग खड़े हैं और उस पर लोग समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपराधी है तो अपराध की श्रेणी में उसको रखकर उसको सजा मिलनी चाहिए। न अच्छा, जेल के अंदर से वह व्यक्ति इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है और सरकार आंख पर पट्टी बांधी हुई है। क्या दुर्भाग्य! इस देश को आप कहाँ पहुंचा रहे हो? कहाँ ये देश को पहुंचा रहे हो? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मोदी जी या भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई विजन नहीं है। इस देश को कोई कार्य योजना नहीं दे सकते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।